today, let's start with chapter number 3, Working of a Computer. In this chapter, we'll study about IPO cycle, Input Processing Output. ठीक है? Children, in this chapter, we will understand about working of computer. हम computer की working को देखेंगे. Let's start with the chapter. जो all the machines है वो perform करती है various tasks. किसका यूज करके? IPO cycle. IPO का मतलब क्या होता है? Input Processing Output. ठीक है? IPO cycle tells all the machine get input, process it और क्या देता है? Output देता है. वैसे dirty clothes है, मेरा क्या ये इनपुट है. मैंने इसको मशीन में डाला वॉश करने के लिए, इसको प्रोसेसिंग कहा जाता है. और जब एक क्लीन होके बाहर आ गए तो क्या हो गया? आउट. इन above given example, you show that the washing machine had saying dirty clothes in a form of input. फिर वो रिटर्न करता है क्लीन क्लोथ्स को एज आउटपुट. वेयर वॉशिंग द क्लोथ्स इज प्रोसेस. जो वॉश हो रहा है क्लोथ्स उनका प्रोसेस होगा. ठीक है. यू माइट हैव सीन योर ममा टेकिंग बनाना शेक. मैंने बनाना लिया, उसको मिक्सर में डाला, उसको जैसे घुमाया निकला क्या? मिल्क शेक, बनाना शेक. तो वो क्या हो गया? वो आपका आउटपुट. इसको ही क्या कहा जाता है? आईपीओ साइकिल. मैंने मिल्क शुगर बनाना डाला, इसको मिक्सी में डाला, ठीक है, मिक्सी में डाला, प्रोसेस करा मिक्सचर का यूज करके, तो मुझे क्या मिल गया? बनाना. और बनाना शेक क्या हो गया? आउटपुट. ठीक है. नंबर एग्जाम्पल, यू सॉ दैट मिक्सर टेक्स मिल्क, बनाना एंड शुगर इन अ फॉर्म ऑफ इनपुट. हमने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करा, उसे प्रोसेसिंग कहा जाता है और हमें क्या मिला? बनाना शेक. तो बनाना शेक क्या हो गया हमारा? आउट. As you know that a computer cannot work on its own. कंप्यूटर अपने आप वर्क नहीं कर सकता. इट नीड्स इंस्ट्रक्शन. इसको इंस्ट्रक्शन की नीड पड़ती है टू वर्क. गेट इनपुट और डाटा इन अ फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड लेट. ये प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शन को और हमें क्या देता है? हमें आउटपुट देता है. इट गिव्स आउट. नेक्स्ट इज इनपुट. इनपुट क्या होता है? जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, तो अगर उसको कोई टास्क परफॉर्म करना जो हम डाटा और इंस्ट्रक्शन से दे रहे हैं, उससे क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है. द डाटा इज इनपुट यूजिंग इनपुट डिवाइस. जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर. नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग क्या होती है आपकी? सीपीयू क्या है? आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. ये क्या करता है? कुछ इंस्ट्रक्शन और प्रोसेस करता है डाटा को एंटर्ड एज अ. और जो सीपीयू है वो सॉल्व करता है गिवन प्रॉब्लम और रिटर्न्स द रिजल्ट. और इस स्टेप को ही क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग पार्ट. नेक्स्ट इज आउटपुट. जो फाइनल रिजल्ट होता है, जो सीपीयू हमें देता है, उसे आउटपुट कहा जाता है. आउटपुट जनरली डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर. इट कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड. ये एक प्रिंटेड के प्रिंटर, आप इससे विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर आप इसको प्रिंट भी कर सकते. ठीक है. जो पहला कंप्यूटर था उसका वेट कितना था? अगर आपसे पूछा जाए कि आपको जो फर्स्ट कंप्यूटर्स का वेट कितना था, दैट इज 27 टैब्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट आईपीओ साइकिल. मैंने कीबोर्ड से टाइप करा 10 + 6 = 60. देखो मैंने क्या करा? 10 और 6 नंबर को इनपुट करा, फिर उसको क्या करा? मैंने एडिशन का साइन दिया, तो प्रोसेस कर रहा है. प्रोसेस करने के बाद उसने मुझे जो आउटपुट है वो कितना दिया? 60. जो टोटल है दो नंबर का वो क्या है? 16 है. तो ये क्या है? आईपीओ साइकिल. फर्स्ट हमने डाटा दिया, टेक्स्ट एंड नंबर दिए और हमने एंटर करे कंप्यूटर में, उसे हम डाटा कहते हैं. फिर इनपुट पार्ट, जो डाटा और इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर का, उसे इनपुट कहते हैं. जैसे मैंने कहा 10 + 6. इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको प्लस करना है. ठीक है. हमने एंटर कर दिया, उसको इंस्ट्रक्शन दे के प्लस करना है. उसने प्रोसेस करा, वर्क डन बाय सीपीयू. उसने हमें इनपुट दे के प्रोसेस करा हमारे इनपुट को. इसको रेफर टू एज प्रोसेसिंग. फिर जो आउटपुट पार्ट है वो क्या है? फाइनल रिजल्ट 16 है, जो एक इस फॉर्म में आया है. इट हैज कम इन अ फॉर्म ऑफ आउटपुट. 10 + 6 क्या होगा? 16. यू कैन प्ले गेम्स ऑन मी. कौन है? कंप्यूटर. इसे क्या बोला जाता है? आईपीओ साइकिल. नाउ आवर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. Now we will revise what all we have studied in this chapter. We have studied IPO cycle, input processing or output.
ठीक है, सीपीयू को क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट्स फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो आउटपुट है वो आपका कहाँ डिस्प्ले होता है? मॉनिटर। इट इज डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज नाउ। Now pick the correct option. In IPO, P stands for Input Output Processing. We use washing machine to wash clothes, utensils या clothes. The text and number entered in a computer. वो क्या है? CPU है, desktop है, data है, तो it is that. जो final result that is written by CPU वो क्या होता है? Input, output या ना होते? It is out. Next, B fill in the blanks. The text and number entered in the computer is called. उसे क्या कहा जाता है? डाटा कहा जाता है. Processing is done by. Processing कौन करता है? CPU. Output is generally displayed on monitor. CPU is the dash of computer. CPU को क्या कहा जाता है? Brain of computer. Now write T for true and F for false statement. Computer gives us input. False. हमें क्या देता है? Output देता है. UPS does the processing. False. कौन करता है? CPU करता है. Processing कौन करता है? CPU. Instructions tells the computer that what he has to do with the internet. It's true. Output can also be printed using printer. It's false. With the help of, it's true, with the help of printer, हम क्या कर सकते हैं? Output को print कर सकते हैं. Right? Next is replace the underlined words to make the sentence true. All machines perform various tasks using phase cycle. कौन से cycle है? It is known as IPO cycle. Computer gives input in a form of image and symbols. नहीं. Data Mouse is a brain of computer. Mouse is the brain of computer. Mouse क्या है? It is a part of computer. Now answer the following question. What does IPO stands for? Input Processing Output. Name to device used for inputting data. हम mouse का use करते हैं, keyboard का use करते हैं, या कोई भी आप लिख सकते हैं. Name the device that is used to display output. That is your monitor. What is data? Data क्या है? जो हम instructions दे रहे हैं computer को to perform a task. उसे क्या कहा जाता है? Data का. Now think and answer. Rahul is washing clothes. In which state of IPO cycle he is? Processing वाली state में है. Play toys in IPO cycle discuss in the classroom. आपको class में. Here you have to draw an example of IPO cycle. आप उसको क्या करेंगे? Color करें. Now our exercise has also been completed. That's all for today. Hope you understood the chapter. Thank you.